अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकण्ठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जगजननी भगवती महाशक्ति बलवान, कृपा करो माँ दीन पर रहे तुम्हारा ध्यान। श्री जगत जननी माता भगवती की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री संकटमोचन हनुमान की जय। महाओम श्री में सभी संत भक्तजनों की जय। स्थान देवता की जय। इष्ट देवता की जय। आप सभी देवतुल्य देवी तुल्य आत्मीय माताओं बहनों भाइयों की जय। आज की कथा में हम चिंतन करेंगे कि लक्ष्मी जी का श्राप विष्णु जी को कैसे लगा और इनका हयग्रीव अवतार कैसे प्रकट हुआ। तो लक्ष्मी जी के द्वारा विष्णु भगवान को उनका हयग्रीव अवतार किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस बात का चिंतन करते हुए अगर घटनाओं के क्रम पर दृष्टिपात करें तो एक समय सनातन देव भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक खूब भयंकर भीषण युद्ध करते रहे और इतना युद्ध करने के बाद स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति थकेगा। भगवान विष्णु भी थक गए और जब थक गए तो कोई एक समतल सा स्थान देखा और वहाँ पर पद्मासन लगा करके पृथ्वी पर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और उसी पर गर्दन टिका लिए और धनुष की नोक पर सर का भार दे करके सो गए। अब भगवान तो चले गए योग निद्रा में। इधर उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता भगवान के सहयोग करने के लिए पधारे और पधारे तो वहाँ क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान योग निद्रा में सो रहे हैं। सभी सोचने लगे कि इनको जगाया कैसे जाए। ब्रह्मा जी के दिमाग में एक उपाय आया और उन्होंने तत्काल अपनी सृजन शक्ति से दीमक का निर्माण किया और उस दीमक को प्रलोभन भी दिया। क्या प्रलोभन दिया कि यज्ञ करने से जो सामग्री छूट करके गिर जाती है उस पर तुम्हारा भाग होगा, तुम्हारा अधिकार होगा। इसके बाद दीमक ने धरातल पर जो जमीन पर जो धनुष रखा था, जिस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके उसके नोक पर सर रख करके भगवान सो रहे थे,
उन दीमकों ने उसे काटना शुरू किया और दीमक जो है अच्छी से अच्छी मजबूत वस्तुओं को भी टिकने नहीं देते हैं, किनारे को खा गए। अब जैसे किनारा कमजोर हुआ, जोरदार टंकार के साथ रस्सी जो है टूट गई। अब रस्सी टूट गई तो बाण छूटा और भगवान विष्णु के सिर में जाके धंस गया और भगवान श्री हरि का सिर जो है सागर में जाकर समा गया। सभी देवता दुखी हो गए, अपने आप को दोषी मानते हुए पश्चाताप करने लगे। लेकिन जब घटना घट ही गई तो पश्चाताप करने से होता क्या है? चिंतन करते करते क्या किया जाए, ध्यान करते हुए आदिशक्ति जगदम्बा के ध्यान का विचार आया, वेदों के मंत्रों का ध्यान आया। वेदों ने मंत्र उच्चारण किए, देवी का ध्यान किया। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शंकर कामदेव। हे महामाया, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेषि, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता आदिशक्ति जगदम्बा, हम आपका ध्यान करते हैं, आपका नमस्कार करते हैं। आप ही सबको आश्रय देने वाली हैं, शरण देने वाली हैं। हे पृथ्वी स्वरूपा, आप ही धन, बुद्धि, तेज, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति सब कुछ देने वाली हो। हे जगत जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हो तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन प्रमुख देवों को बताती हो, हे माता आप सर्वज्ञ हो। क्या आप विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना को नहीं जानती? ऐसा कोई घटना नहीं है जो आपसे छुपा हुआ हो। इस तरह से सबके आवाहन को सुनकर आदिशक्ति जगदम्बा माहेश्वरी आकाशवाणी के माध्यम से कहती हैं कि हे अमरगणों, वेदों के इस भावपूर्ण स्तवन से आपने मेरे मन को जीत लिया है। जो भी प्राणी मनुष्य लोक में इस स्तुति से मेरा चिंतन करता है या भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, वह प्राणी सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है और संसार में हर समय सुखी रहता है। ये जो श्लोक है, मैंने एक श्लोक कहा है, यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के
53वें श्लोक से लेकर के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 68वें श्लोक तक के 16 श्लोकों में देवी की वंदना की गई है। अगर आप लोग कहेंगे तो उन 16 श्लोकों का मैं अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और इन 16 श्लोकों का यदि हम नित्य प्रति पाठ करते हैं तो ये आदिशक्ति माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है कि इनका पाठ करने वाला कभी भी किसी भी तरह से दुखी नहीं रहेगा। अगर आपको यह श्लोक चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अवश्य आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अब कथा की ओर कहें। देवी कहती हैं कि अब आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण भी सुन लीजिए। क्यों कटा सर? एक समय की घटना है कि श्रीहरि की प्रियतमा सागर पुत्री माता लक्ष्मी का स्वभाव, उनका मुखमंडल इतना तेजमय था, इतना आकर्षक था कि भगवान एकटक उन्हें देखते रहे और देखते देखते हंस पड़े। भगवान का हंसना लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा और वो क्रोधित हो गई। कहते हैं, हे दीननपति हे जगतपति, क्यों कर मुझे देख कर हंसते हो, क्यों नारी का उपहास किया, अपने को श्रेष्ठ समझते हो। हे प्रभु, आपका हंसना अकारण नहीं हो सकता। अवश्य आपके मन में मेरे लिए कोई दुर्भाव है। और क्रोधित होकर माता लक्ष्मी ने कहा, पततु ते सिरः, पततु ते सिरः, तुम्हारा यह सर जो है कट करके गिर जाए। लक्ष्मी जी ने सामान्य स्त्रियों की भांति मन में अनेक भांति भाव उत्पन्न करके भगवान को शाप दे दिया। व्यास जी ने इस पुराण में स्त्रियों के स्वाभाविक कुछ दोष भी बताए हैं। अनृतम साहसम माया, मूर्खत्वम तिलोभता, अशौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषाम स्वभावजा। मिथ्याचारण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और कुछ समय दयाहीनता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष पाए जाते हैं। रामचरितमानस में रावण ने भी अपनी पटरानी मंदोदरी से यही कहा है, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। यहाँ पर भी स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण बताए गए हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं वासुदेव को श्रीयुक्त करने की आदिशक्ति माता से प्रार्थना करता हूँ। और माता ने कहा, इनका सिर तो पूर्व की भांति सांप के कारण लवण सागर में डूब गया है।
हे देवताओं, इस घटना से एक अन्य कारण भी है। प्राचीन काल में एक हैग्रीव नाम का दानव था, जिसने कठोर तपस्या करके देवी से वरदान मांगा था कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। उस दानव ने 1000 वर्ष तक माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीं मंत्र का जाप करके कठिन तप किया था। तब देवी ने दर्शन दिया और कहा कि इस संसार में अमर तो कोई हो नहीं सकता, यहाँ पर तो जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। है मृत्यु लोक का नियम यही, जो आया है सो जाएगा। इसीलिए दूसरा वर मांगो, यहाँ सदा न तू रह पाएगा। हैग्रीव, तू सोच समझ के संसार में जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तू सोच कि इस संसार में जो प्राणी जन्मा है उसे एक दिन यहाँ से जाना तो पड़ता ही है। अब भगवती की ऐसी वाणी को हैग्रीव जब सुना तो विचार करने लगा और तत्काल एक बात उसके दिमाग में आया और उन्होंने कह दिया कि हे माते, मेरी मृत्यु हैग्रीव से ही हो। अब बताइए कि कोई स्वयं स्वयं को मारता है क्या? कोई खुद अपने आप को मारता है क्या? ऐसा वरदान उसने मांग लिया कि हैग्रीव की मृत्यु हैग्रीव से ही हो, किसी अन्य से मेरी मृत्यु नहीं हो। तब देवी ने कहा, जाओ ठीक है, अब तुम अपने घर जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। हैग्रीव के अतिरिक्त तुम्हें कोई भी नहीं मार सकेगा। इसलिए देवी कहती हैं कि ये देवों, त्वष्टा इस मनोहर अश्व का सिर जो है अलग करके सिर विहीन विष्णु के धड़ पर लगा दो और इससे ये हैग्रीव बन जाएंगे। हे देवों, यह भगवान हैग्रीव ही उस दुष्ट दानव हैग्रीव का वध करके संसार के देवों को सुखी करेंगे। सूत जी कहते हैं कि माता अंबिका ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया गया। घोड़े के सिर को विष्णु भगवान के धड़ के ऊपर लगाया गया। महामाया भगवती की कृपा से भगवान हैग्रीव हो गए। समय के बीतने पर भगवान हैग्रीव ने मद में चूर देवशत्रु दानव हैग्रीव का भयंकर संग्राम के साथ वध कर दिया। जो प्राणी इस संसार में इस परम पवित्र चरित्र का श्रवण करेगा, वाचन करेगा, मनन चिंतन करेगा या पाठन करेगा, आदिशक्ति मातेश्वरी कहती हैं कि उसके समस्त पाप, जीवन में जितने भी पाप किए हैं सब के सब समूल नष्ट हो जाएंगे। रामचरितमानस में भी एक उदाहरण आया है
जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन श्रमाना। नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे जन नमत हरि गुर पद मूला। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। इसलिए जितना अधिक हो सके श्री हरि के गुण, आदिशक्ति जगदम्बा के गुणगान, सत्संग, स्वाध्याय, भजन, चिंतन, मनन में अपने ध्यान को हमको लगा